सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय को लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए संस्कृत। ठीक है, कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हम संस्कृत विषय को लेकर के आए हैं। आज हम संस्कृत के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, ये कहते हैं कि सर जी हमको संस्कृत भाषा आती ही नहीं, हम संस्कृत पढ़ ही नहीं पाते। जिस चीज से तुम जितना अधिक भागोगे वो तुमसे उतना ही दूरी पर चलता चला जाएगा। संस्कृत भाषा जिस प्रकार हिंदी में पढ़ते हो ना, उसी प्रकार से संस्कृत को भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा अंतर है, आज मैं बता दूंगा कि क्या अंतर है, कैसे हम पढ़ते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम संस्कृत के बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम करते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी हम तो ऐसा कुछ इस्तेमाल करते नहीं, बिना बताए तो आप जान भी नहीं पाएंगे। अब भाषा को शुरू करने से पहले हम आपसे यदि पूछें कि आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे ना कि मेरा नाम सुशील है। चलिए किसी बच्चे का नाम मान लीजिए सुशील है, सुशील यहाँ हम लिख देते हैं। और किसी छात्रा का या लड़की का नाम पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है मेरा नाम मीरा है। चलिए मीरा है या मीरा है, या कुछ नाम है, मान लीजिए अनुज्ञा है, ये नाम है, आप बोल जाते हैं। अच्छा, आप बताइए कि ये हम क्या लिखे हैं, राम। क्या लिखे हैं, राम। और राम के बाद से हम इसमें ह लगा दिए तो क्या हो गया, ये राम। क्या हो गया, राम। लेकिन इसी ह को कैसे लिखते हैं, रा म ह लिखते हैं कि नहीं, इसी को राम पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर जी ये वाला ह कहाँ चला गया, क्यों हम ऐसा लिखते हैं। तो आप जानते हैं ना, पढ़े होंगे आप, क्या पढ़े हैं, अ आ ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ ऋषि ए ओ आहा, ये पढ़ते हैं ना, यही वाला है, यही वाला है, यहाँ पर है राम हो गया। ठीक है, तो ये राम जब हो गया है, ऐसे ही सुशील को क्या बोलेंगे, सुशीला कह सकते हैं, मीरा मीरा अनुज्ञा। समझ में आ रहा है संस्कृत। ऐसे ही हम एक एक चीज को बताएंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले देखिए कक्षा 6, तो 6 को इस तरह इंग्लिश में भी 6 लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हैं ना, 9 10, तो 6 कैसे लिखते हैं, इसी को हिंदी में ऐसे लिखते हैं। और जब आगे जाएंगे तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, सठ। सठ सठ माने होता है 6। तो थोड़ा सा गणित के अंक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हिंदी पे आते हैं। समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। शून्य आप जानते हैं ना कि शून्य, इसको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम 10 हो गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बता दिए। इसी को हिंदी में यहाँ लिख देते हैं। हिंदी में 1 2 3 4 देखिए ऐसे कैसे लिखते हैं, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते हैं। यहाँ देखिए संस्कृत में आइए, शून्य को शून्यम लिखेंगे, 1 को एका लिखेंगे, 2 को दौ लिखेंगे और 3 को त्रया लिखेंगे, चत्वारः 4, पंच 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, 9 10 को 10 लिखेंगे। ये संस्कृत के अंक हैं। क्या है? अंक है, संस्कृत के अंक हैं। ठीक है। और ये गणित के अंक हो गए। गणित मतलब क्या? अंग्रेजी के गणित, अंग्रेजी के अंक हो गए। ठीक है ना। ओ एन ई टी डब्ल्यू ओ टी आर एस डबल टी एच आर डबल ई एफ ओ यू आर 4, एफ आई वी ई एस आई एक्स एस ई वी ए एम 7, ई आई जी एच टी 8, एन आई एन ई 9, टी ई एन 10। इंग्लिश में पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह संस्कृत में एका दौ त्रया चत्वार पंच षष्ठ सप्त अष्ट 9 10। अच्छा आप जरा ये बताइए, इसको याद किए थे कि नहीं? ओ एन ई 1 1 माने 1, टी डब्ल्यू ओ 2 2 माने 2, टी एच आर डबल ई 3 3 माने 3, एफ ओ यू आर 4 माने 4। याद किए थे कि नहीं? याद किए थे। उसी तरह संस्कृत में भी ऐसे शब्द को याद करने होते हैं। पहले तो याद करने, तो आप याद कीजिएगा। शून्य माने शून्य, एका माने 1, दौ माने 2, त्रया माने 3, चत्वार माने 4, पंच माने 5, षट् माने 6, सप्त माने 7, अष्ट माने 8, 9 माने 9, 10 माने 10 याद कर लीजिए। चलिए ये गणित के अंक बता दिए। इसको हम मिटाते हैं और पुनः आपको एक नए सिरे से दूसरा चीज बताते हैं, तो संस्कृत और आसान लगने लगी। चलिए यहां देखिए, हम किसी का नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है क्या? राम। राम बोलता है, मेरा नाम राम है। तो संस्कृत में क्या कहेंगे उसे? राम। राम को क्या कहेंगे? राम। दूसरे का नाम क्या है? श्याम। इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? श्याम। ठीक है। किसी का नाम है सीता, तो संस्कृत में इसे क्या कहेंगे? सीता। ठीक है। मीरा, इसी को कहेंगे मीरा। समझ में आ रहा है? राम माने राम, श्याम माने श्याम, सीता माने सीता, मीरा माने मीरा। ऐसे हम एक एक शब्द को केवल ह लगा देते हैं, तो ये संस्कृत के शब्द हैं। और क्लियर करने के लिए चलिए हम कुछ नए शब्द को लाते हैं। जैसे यहां हम लिखते हैं पेड़। क्या लिखते हैं? पेड़। और यहां लिखते हैं सूर्य। इसको लिखते हैं हवा, पानी, चिड़िया, आकाश। ठीक है। और भी घर की जो वस्तुएं हैं, जैसे पहिया, ये शब्द हम मान लीजिए लिखे। पेड़ को क्या कहते हैं? पेड़ को, ये हिंदी के शब्द है, पेड़ को क्या कह देंगे? वृक्षा। वृक्षा माने पेड़। सूर्य को क्या देखिए? सूर्या।
ठीक है। सूर्य माने सूर्य, भानु, भानु माने सूर्य। यहाँ देखिए दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य। हवा को क्या लिखते हैं? पवन, पवन, पवन माने पवन माने हवा, पवन माने हवा। पानी को तोय, तोय, तोय माने जल। चिड़िया को चटका, चटका माने चिड़िया। आकाश को क्या लिखे? अंबरह, अंबरह, अंबरह माने आकाश। पहिया को चक्र, चक्र माने पहिया। ऐसे चीज को हम लिखते हैं और याद करते हैं, ठीक है। अब आपका जो किताब लगता है उस किताब को हम बता देते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये है आपका कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए लिखा है संस्कृत ट्यूशन, ठीक है ना। ये आपका ये 6 का वहाँ लिख दिया कक्षा 6 के विद्यालय में संस्कृत ट्यूशन है। इस वाले भाग को देखिए, यही आपका किताब है, ठीक है ना। देख रहे हैं किताब। अब जब इसको पहले वाले भाग को यहाँ जब हम खोलेंगे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 6 के संस्कृत ट्यूशन कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। देखिए ये लड़का का किताब है, अभिषेक कुमार कौन कक्षा 6 करता है। उसके बाद एक एक पन्ने को पढ़ते जाएंगे और जिस प्रकार हिंदी में आप पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार से संस्कृत को भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ आ गया भारत वंदना, पहला है ना, पहला भाग भारत वंदना। इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा और हम चर्चा संस्कृत पे कर देते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि संस्कृत हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं और थोड़ा सा विस्तार से हम बता देते हैं। देखिए जैसे ये शब्द लिखा हुआ है पीयूष, क्या लिखा है? पीयूष। पीयूष को कैसे पढ़ लेते हैं? प पर बड़ी मंत्र पी, आयु पर बड़ा के मंत्र यू, आ पी पार वाला श, पीयूष पढ़ते हैं ना। इसी को हम संस्कृत में जब पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे? पी रहेगा, यू रहेगा, स रहेगा और म रहेगा, पीयूषम, है कि नहीं? पीयूषम पढ़ लिए। इसी को दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं पीयूषम। यहां देखिए हो गया ना पीयूषम, इसको भी मोह पढ़ेंगे। देखिए अंग, तो पीयूषम अंग आ गया। उसी प्रकार से राम है तो इसको पढ़ेंगे क्या? रामम। इसको क्या पढ़ेंगे? रामम। रामम पढ़े कि नहीं? रामम। इसको क्या पढ़ सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको रामम, ठीक है ना। उसी प्रकार से और भी शब्द हैं, जैसे बस है, क्या है? बस। बस को बसम पढ़ेंगे, बसम भी कह सकते हैं, बसम मन बस। तो अम शब्द लगाते हैं या अह शब्द लगाते हैं, इसी पर पूरा संस्कृत आपका टिका हुआ है। सिर्फ इन्हीं दो शब्दों को हम देखते हैं, यही दो शब्द जो है संस्कृत के निर्माण में सबसे ज्यादा सहायता करते हैं, अम और अह। बाकी जितने भी अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ और ये हैं, ये सभी हिंदी के शब्द हैं। ये भी पूरी तरह से संस्कृत में सटे रहते हैं, मिले रहते हैं, इनसे अलग हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अंग और अह पर ही पूरा संस्कृत टिका हुआ है और इसी से हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत आप पढ़ते हैं ना, तो इसी को लिख सकते हैं ना संस्कृतम, लिख दिए कि नहीं? इसी संस्कृत को ऐसे लिखते हैं संस्कृतम, ठीक है।
दो तरह से लिख दिए, यानी म शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ बिंदु के में। अब आप कहेंगे कि सर जी इस हलंत का मतलब क्या है, चलिए हलंत का मतलब बता देते हैं। यहाँ देखिए जैसे आप पढ़ते हैं क क्या है, क एक व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। आपको जो वर्ण विचार हम पढ़ाएंगे, वीडियो भेजे थे उसको आप देखे होंगे तो देखिएगा। क क्या है, एक व्यंजन है। व्यंजन वे होते हैं जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बन सकते। जैसे आप कहेंगे क, तो क में दो शब्द मिला हुआ है, ये आधा क है और अ है, तब मिलकर के बना है एक क। अच्छा जरा विचार कीजिए, क बोलना है और अ नहीं बोलना है, तो बोल पाएंगे क क अ क में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए ये हो गया क पूरा है, यानी अ के साथ जो जुड़ा हुआ ये क। जिसमें अ नहीं है इसको केवल निकाल दिया जाए, ये वाला क, तो इसको क में अ नहीं, आधा क है। क्या है, ये आधा क है, ये आधा क है। आधा क इसको लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसी प्रकार से चलिए और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहां देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, फ, स, ह, छ, र, य। देखिए सब में यदि हलंत लगा दिया जाए सभी जो वर्ण है या अक्षर हैं ये आधे आधे हो जाते हैं। ठीक है, तभी तो आप संस्कृत में इसको क ख ग घ अंग प छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख श ह छत्र पढ़ लेते। संस्कृत में ये सभी आधे रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी को जब पूरा रूप में लिखा जाएगा तो इसी को क लिखेंगे, तब जाकर के इसमें ये अ, याद रखिए क धन अ बराबर हो जाएगा क, तब जाकर के क पूरा। जब इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो क को क्या बोलते हैं, ये पढ़ते हैं ना, ये से क हो गया, ये हलंत वाला हो, के से क, के से ख, जी से ग, जी से ग पढ़ते हैं ना, लेकिन के ए जब लिखते हैं तब जाकर के हलंत वाला नहीं क वाला होता है, इसी के साथ ए जुड़ा हुआ, सब में ए जोड़ दिया जाता है, तब ये पूरा पूरा क होता है। तो संस्कृत में इन सब चीजों का ध्यान होना जरूरी है, जिसमें हलंत है सभी आधे अक्षर होते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, आधे समझ में आ गए। अब देखिए दूसरा क्या है, ये विसर्ग वाला जो है उसको ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, और एक जो बिंदु है उसको म और न और य और अड़ इस तरह से प्रयोग किया जाता है, सबके साथ ये बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये थोड़ा सा समझाने का तरीका समझ में आया होगा। उसके बाद से अगर नहीं समझ में आया है तो एक दो बार आप लोग हमसे संपर्क कीजिएगा इसी ग्रुप में, तब हम पूरा हिंदी
के साथ संस्कृत पढ़ना हम सिखा देंगे। अब जैसे लिखना है अपना नाम, इसको संस्कृत में बनाना है। जैसे मान लीजिए अब हम आपको काम दे रहे हैं गोपाल, गोपाल को संस्कृत में क्या लिखेंगे? गोपाला, ठीक है। गाय को क्या लिखेंगे? गाय को धेनु, धेनु, जैसे धेनु छोटा, धेनु, धेनु माने गाय। कौवा को क्या कहते हैं? कौवा को काका, ठीक है। चिड़िया को क्या कहते हैं? चिड़िया को चटका, चटका माने चिड़िया। तो अब मैं आपको काम दे रहा हूं कि निम्न शब्दों का संस्कृत में नाम लिखें। जैसे 5 जानवरों के नाम, जानवरों के नाम संस्कृत में लिखें या लिखो। और 5 फल के नाम, 5 सब्जी के नाम, 5 फूल के नाम, ठीक है। 5 वस्तु के नाम, सबका नाम संस्कृत में लिख करके इस ग्रुप में, कक्षा 6 वाले ग्रुप में आप भेजेंगे और इसको हम चेक करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को ये संस्कृत समझ में आया है। ये काम है आप लोगों का, ठीक है। 5 फलों के नाम, 5 फूलों के नाम, 5 सब्जी के नाम, 5 वस्तु के नाम, 5 जानवरों के नाम आप संस्कृत में लिखेंगे और लिख करके इस ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।